आज के समय में हमको क्लासिफाई करना है एसेट्स को कि कौन से एसेट्स टेंजिबल हैं, कौन से इनटेंजिबल है और कौन से फिक्टिशियस हैं। देखिए सिंपल रूल ये है, ऐसे एसेट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ऐसे एसेट्स जिनको टच नहीं कर सकते लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस होती है, उनको इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और ऐसे एसेट्स जो असली में एसेट्स होते ही नहीं है, वो एक तरह से एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में कर दिए हैं, ऐसे एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ये सारे एसेट्स दिए हुए हैं, मैंने क्या किया है उसको सॉल्यूशन में एक साथ लाइन में लिख दिया है। तो सबसे पहले है लाइसेंस। लाइसेंस ऐसा एसेट होता है जो दिखता नहीं है। अब आपके मन में आ सकता है सर ड्राइविंग लाइसेंस तो दिखता है, उसका फिजिकल कार्ड होता है। जी हाँ, वो सिर्फ एक कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ आप ड्राइव कर सकते हो या आपको परमिशन है ड्राइव करने की। तो लाइसेंस का मतलब होता है हक देना, जो एसेट तो है लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आपका हक है, इसलिए इसको इनटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में डालेंगे। तो इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सेकेंड है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स दिखता है, प्रेजेंट होता है, फिजिकली टच कर सकते हैं, इसलिए वो टेंजिबल एसेट है। इसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट एसेट नहीं होता है। कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू करती है, वो जो होता है वो डिबेंचर डिस्काउंट है, तो वो एसेट नहीं होता, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। गुड्स दिखता है, फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, इसलिए वो टेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क जैसे लाइसेंस है वैसे ही ट्रेडमार्क भी होता है, गुडविल भी होता है, जो इनटेंजिबल एसेट होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन वो है हमारे बिजनेस की एसेट, इसलिए वो इनटेंजिबल है। हेलीकॉप्टर हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए वो टेंजिबल एसेट है। पेटेंट जैसे ट्रेडमार्क है, गुडविल है, कॉपीराइट्स हैं, लाइसेंस है, वैसे ही पेटेंट्स भी है जो इनटेंजिबल है लेकिन है एसेट ही। और लास्ट में अंडरराइटिंग कमीशन, जो एसेट नहीं है, ये भी एक तरह से कमीशन पे करती है कंपनी अंडरराइटर्स को जब वो शेयर इशू करती है, तो उसको डर रहता है कि सारे के सारे शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदेगी, तो वो अंडरराइटर्स को हायर करती है कि हाँ भाई आप खरीद लेना। तो वो जो कमीशन पे करती है तो वो एक तरह से एक्सपेंस है जिसको हम लोग पहले से कर देते हैं, लेकिन ये असली में एसेट नहीं होता, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट कहा गया है, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। सिंपल, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सम है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।